अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ना, मेरे को तो अपने परिवार पालन करने, मेरे को पाप क्यों होगा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। देव ऋषि नारद कहते ठीक है, अपनी पत्नी से पूछ करो और बच्चों से पूछ करो, जो जो आपके घर में लोग, मैं इतने जीवों को मार रहा हूँ, तो जो कर्म लगेगा उसके भागीदार बनोगे। तो पत्नी को पूछना है, पत्नी कहती क्यों, मैं क्यों भागीदार बनूंगी, आप पति हो, आपका काम है कमाकर खिलाना, हमारा पालन करना, मैं क्यों आपके कर्मों की भागी बनूंगी। तो ऐसी जो भी घर में क्या माँ बाप से बच्चे सबसे पूछा, तो सबने की जो आपकी जिम्मेवारी है कि हमारा पालन पोषण करना, हम आपके कर्म की भागी नहीं नहीं। अगर साथ दे रहे, वो खा रहे हैं, तो आपकी भागी तो हैं, पर वो उसको बता रहे हैं मेरी यार हम क्यों भागी हुए, आपका कार्य है ना पालन पोषण करना, क्या आप पिता या पति हो। तो नारद जी कहते देखो, पाप कर्म आप कर रहे हो, मगर किन के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए ना। तो परिवार कहते हम क्यों भागी बने पाप कर्म, तो फिर क्यों आप ऐसा पाप कर्म कर रहे हो। कहते नहीं, फिर मेरे को तो उनका पेट पालन करना ही, तुम्हें तो मान, तो देवशी नारद कहते ठीक है, तुम तड़पा तड़पा के मत मारो, तुम एक बार नहीं मारो। कहते ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा आते हैं, फिर कहते हैं कि अभी एक कहना मान लिया ना मिर्गरारी ने, ठीक है मैं तड़पा कर नहीं मारूंगा, मैं सीधा मारूंगा। तो जब थोड़े टाइम बाद दोबारा आते हैं, तो फिर कहते तुम क्यों मारते हैं। तो उनको आकाश मार्ग में जितने भी उन्होंने पशु पक्षी मारते सब दिखाते, देखो ये सब आपको देख लें तो सब एक एक जन्म में मुझसे बनेंगे और आपका वध ऐसे ही है जैसे आप इनको वध किया। तो ये बात का तो वो भी थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं फिर अगर मैं ये मारूंगा तो पेट पालन कैसे। तो नारद जी कहते हैं इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, तुम जानवरों को मारना छोड़ो और भगवान का नाम लेना शुरू, तो कहीं भी आपको किसी चीज की खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी। तो कहता ठीक है। तो जैसे ही अपना जप तप करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा तो घर में होता ही है, तो उससे काम चलते हैं। 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सारे गांव में शुरू करे, अरे मिर्गारी भक्त मान गया, अरे मिर्गारी भक्त मान गया, अरे मिर्गारी भक्त मान गया, चलो देखने चले, चलो देख। और जब जाते हैं कोई साधु संत के पास, आजकल तो उतना रिवाज नहीं, पहले क्या घर से कुछ ना कुछ, कोई दाल, कोई चावल, कोई सब्जी, जो भी घर में है थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जाता था साधु संत के पास। तो ऐसे सब उसके दर्शन करने गए, तो सब उसके पास लेकर गए। तो पहले मिर्गारी अपने लिए सोचता था, फिर परिवार के लिए सोचता, भरण पोषण कैसे हो। अभी क्या है, पूरे गांव में शोर पड़ गया, पूरे गांव वासी दर्शन करने आ रहे हैं और उसके लिए सामान लेकर, और इतना सामान हो गया कि उसने भंडारा खोलना पड़ गया उसको, संभाल नहीं पाया, है ना, संभाल नहीं पाया। तो लोगों को बांटना शुरू किया। तो यह भक्ति की शक्ति। और उन्होंने क्या किया, नारद जी का संग किया, तो संग का प्रभाव है ना। तो मिर्गारी द्वारा नारद ऋषि का संग करने का क्या प्रभाव पड़ा। पहले क्या किया, वो कौन थे, दोष क्या थे, निर्दयी थे, वो हिंसक थे, क्रूर थे, अपवित्र थे, आचारहीन थे, मांसाहारी थे। और संग का प्रभाव क्या पड़ा, जब नारद जी का संग किया, नारद जी ने बोला जानवरों को मारना छोड़ो, भक्ति करो, फिर दयावान हो गए, अहिंसक हो गए, सत्यवादी बन गए, पवित्र बन गए, सदाचारी बन गए, शाकाहारी यानी कि केवल कृष्ण अर्पित प्रसाद, भगवान को भोग लगा ही प्रसाद पाने। और फिर कुछ समय बाद फिर दोबारा नारद जी आते हैं, देखते हैं, अरे देखो मेरा भक्त क्या कर रहा है। तो मैं तो उसको मंत्र देकर आया था, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखो कर भी रहे कि नहीं करा। तो जब तीसरी बार देवर्षि नारद आते हैं, तो वो आकाश में हो रहे, आगे आकाश से उतर रहे, तो तभी मिर्गारी देख लेते हैं, जैसे ही देखते हैं वो भागना शुरू करे, मेरे गुरु आ गए। तो जैसे भागना शुरू करते हैं वैसे रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं, उधर इतनी सारी चींटी है, तो कहाँ पे पहले इतने जानवरों को मारा था, अभी क्या है, चलने के नाम पर भी नीचे चींटियां देखकर चला, जहाँ चींटी नहीं वहां पैर। तो ये कहे साधु संग का महाप्रभाव। तो क्या पवित्र भी बन के सदा रही, अहिंसक, चींटी भी नहीं मारना चाहता, पहले बड़े बड़े जानवरों को मारकर खा रहे। तो ये संग का प्रभाव है, उसका जीवन ही बदल गया। तो ये कौन है,
हाँ जी, वाल्मीकि जी शुद्ध भक्ति संगति से हृदय परिवर्तन। तो वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू रत्नाकर थे, तो लोगों को लूटते थे और मारते थे। तो जब देव ऋषि नारद आए तो उन्होंने उनके दर्शन किए, तो नारद जी को भी मारना चाहा। नारद कहते रुको, मेरी बात सुनो, बाद में मारना। तो नारद जी ने उनको शिक्षा दी कि तुम लोगों को लूटते हो, मारते हो, तो इससे अच्छा भगवान का नाम लो। कहते मैं क्या नाम लूं, मैं तो मारता हूँ। तो देव ऋषि नारद के तुम राम राम करो। कहते मैं तो मरा मरा ही कर सकता हूँ, कि मारा ही तो है आज तक, तो मैं नहीं बोल सकता है ना जो आप कह रहे हो, मैं तो मरा 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 ही बोल सकता। तो ऋषि नारद कहते ठीक है, तुम मरा मरा ही बोलो, कोई बात नहीं। जब मरा मरा बोलोगे तो राम राम अपने आप बन जाएगा। तो आप लगातार बोल कर देखेंगे मरा 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 मरा, वो राम 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 राम। तो ऐसे देव ऋषि नारद की संगति से वो शुद्ध भक्त बने, और फिर उन्होंने क्या किया? रामायण की रचना कर डाली, रामायण लिखी है ना। तो वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते होंगे या सुना होगा। तो ये संगति का प्रभाव है। तो फिर शुद्ध भक्ति के संगति से हृदय परिवर्तन किसे? तब एक वेश्या, और इधर कौन है? हरिदास ठाकुर। तो जो श्री हरिदास ठाकुर है, एक यवन परिवार में जन्म लिया इन्होंने। यवन यानी कि मुस्लिम, पर फिर वे भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो वहाँ के काजी थे, तो उन्होंने एक वेश्या को भेजा कि जाओ आप इनको भ्रष्ट करो इनका जीवन को। एक वेश्या को भेजा, तो बहुत सारा उसको धन दिया। तो धन के लालच में आकर वेश्या ने उनका कहना मान लिया, जो नवाब ने काजी। तो रात को आई वो, तो उसने वचन दिया कि 3 दिन में मैं उसको पथ भ्रष्ट कर दूंगी, हरिदास ठाकुर को। तो पहले दिन आई, आप देखें, तो पहले दिन आई तो हरिदास ठाकुर कहती है कि मेरे को संग चाहिए, है ना। तो श्री हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि मैंने 3 लाख नाम का, यानी कि 192 माला रोज करने का संकल्प लिया हुआ है, व्रत लिया हुआ है। तो जब मेरा जप पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो 192 माला करने में कितना टाइम लगेगा? 22 घंटे। 16 क्यों? 22 घंटे। वैसे तो 24 ही लगेंगे, पर उनकी स्पीड इतनी थी तो 22 घंटे। तो 22 घंटे श्री हरिदास ठाकुर जप करते थे, यानी कि 3 लाख नाम लेते थे। और फिर 2 घंटे में सोना, खाना, पीना, नहाना, धोना, जो भी करना, सिर्फ 2 घंटे।